नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या 30 से 45 दिनों के अंदर यानी समथिंग मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर क्या डीएसएससी की प्रिपरेशन को अगर हम आज से स्टार्ट करें तो अच्छे से प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और वो प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, इसी के बारे में आज इस पूरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं कि क्या 45 डेज़ के अंदर डीएसएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है, तो मेरा जवाब होगा येस, 100% की जा सकती है और सिलेक्शन भी निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप मेरी बात करें तो मैं 15 डेज़ के अंदर डीएसएससी की प्रिपरेशन करके अपने सिलेक्शन निकाला था मैंने, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पढ़ा और अपना सिलेक्शन निकाला। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, अगर आफ्टर ऑल सभी चीज़ें मिला करके आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके लिए सबसे वेल एंड गुड है। क्योंकि मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद कोई मार्क्स पूछेगा भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा दिनों की होती है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का सिलेक्शन होता है जो बहुत दिनों से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होता जिसके पास कम समय है। क्योंकि देखो, एक्चुअली एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें उतना ही टाइम चाहिए होता है जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास अभी आपको लगता है कि 40-45 दिन है आपके पास, तो आप इतने टाइम में ही जितना बेस्ट कर सकते हो वही करो ना। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं ना आपके पास। तो अभी सोचना कि 6 महीने में प्रिपरेशन कर लूँ, तो प्रिपरेशन के 6 महीने है नहीं ना अभी आपके पास, और क्या पता हो आपके लिए। क्योंकि अभी तो हम मिनिमम निकाल करके चल रहे हैं कि 45 डेज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन क्या बेस्ट तरीके से हो सकती है। क्योंकि अभी मिनिमम इतना तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 45 डेज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है डीएसएसबी पे। तो हम अभी 45 डेज़ की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर सेकंड अब बात करते हैं, तो अब देखो, प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस दोनों का टाइम है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ प्रिपरेशन करो पूरे दिन के अंदर, नहीं, आपको प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस दोनों करते हुए चलना पड़ेगा, तब जा करके आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कंप्लीट होगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कंप्लीट होगी। क्योंकि इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप पहले प्रिपरेशन कंप्लीट करें फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का समय अभी है, फर्स्ट डे से आपको स्टार्ट करना है, और एग्ज़ाम के 2 दिन तक, मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। अब इस प्रिपरेशन को करने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि आप सिलेबस को ना अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो, मतलब आप उसको रट लो, याद कर लो, भूल कर पी जाओ सिलेबस को। क्योंकि जब आप किसी भी प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन को देखें ना, तो आपको पता हो ये फला टॉपिक का क्वेश्चन है और इस टॉपिक में क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी और इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत थी, है ना। और इसी के साथ साथ जब आप प्रिपरेशन करो तो आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है आपको, उस टॉपिक का बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, सारी चीज़ें। क्योंकि जब तक आप रास्ते को पता नहीं करोगे तब तक मंजिल पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक दिन का काम, सबसे पहला यही करो कि पूरे सिलेबस को, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 के अंदर, उन सारे सिलेबस को घूर के पी जाओ। मतलब कि हिंदी में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, जीके जनरल नॉलेज में क्या, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी है ना बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोज़ बना के हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ डिटेल में सिलेबस। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि सिलेबस चाहिए सर मुझे, तो डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सिलेबस पड़ा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं आप। अदरवाइज़ मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको डीएसएसबी का पार्ट 1 का सिलेबस तो एटलीस्ट दे ही दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये काम सबसे पहला कीजिए। अब आती है बारी प्रिपरेशन की, और प्रिपरेशन को करने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक सबसे पहला तरीका है आपके पास सेल्फ स्टडी का, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सेल्फ स्टडी करते आए हैं, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट मेथड होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी अपना सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था डीएसएसबी का, और ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटरशिप भी होनी चाहिए आपके पास, किसी की प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे कि किस डायरेक्शन में कौन सी बुक से कितना कंटेंट कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो, तब सेल्फ स्टडी का अलग मज़ा आता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा टाइमली, और आपको कंटेंट वगैरह की भी हेल्प करता रहूँगा। स्टडी मटेरियल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड किया है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपकी समअप करता रहूँगा जिससे आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प मिले। और सेकंड आपके पास तरीका है यूट्यूब से पढ़ने का, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको कंप्लीट पूरा 100% सिलेबस करने का मौका भी मिल जाएगा और साथ के साथ सेल्फ स्टडी। तो अगर दोनों तरीके आपने अपना लिए
तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको जैसे बोला सेल्फ स्टडी तो आप आज से करना स्टार्ट कर दो और पहले से भी कर ही रहोगे आप। और रही बात यूट्यूब पे सारी चीज़ें करने की, तो मैं बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री क्लासेस दी हैं। मंडे से मैं सक्सेसफुली आप लोगों के लिए यूट्यूब के फ्री बैच को लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं DSSB पार्ट 1 की, तो हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जा करके वो सारी क्लासेस देख लें। और मंडे से उसके आगे की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें आपका DSSB का पार्ट 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस या जितने भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी, वो सारी चीज़ें जो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, वो सक्सेसफुली मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ईच एंड एवरीथिंग आपके एग्ज़ाम को हेल्प करेगी और आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में पूरी तरीके से मदद करेगी। ठीक है, तो ये 2 तरीके आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के। ठीक है, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है अगर ये 2 चीज़ें आपके हाथ में है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सेल्फ स्टडी एंड आपका यूट्यूब से पढ़ना, ये सब कुछ आपको एग्ज़ाम के 2 दिन तक, मतलब आज से शुरू करो और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, बीच में एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप बीच में छोड़ोगे तो आपको वो गैप हो जाएगा। ठीक है, तो 100% सिलेबस अगर ख़त्म करना चाहते हो तो आज से स्टार्ट कर दो, और जब तक एग्ज़ाम ना हो, मिनिमम 45 डेज़ मान करके चल रहे हैं। इससे ज़्यादा समय मिलता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे ज़्यादा मिलेगा तो उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और 45 डेज़ में एटलीस्ट इतना तो आप कर पाओगे कि आप कट ऑफ के अंदर आ जाओ और सिलेक्शन में अपना नाम देख सको। ठीक है, एंड इसके अलावा बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के आप लोगों के पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके इन द सेंस, सबसे पहला कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने कोई भी टॉपिक करा, एग्जाम्पल के तौर पर आपने मैथ्स का टॉपिक करा है ना, पाइप एंड सिस्टम करा, टाइम एंड वर्क करा, तो टाइम एंड वर्क के ना टॉपिक के क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर डालो, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। किसी भी बुक से कर सकते हो आप, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है, और ऑनलाइन PDF आपको मिल जाए, मटेरियल मिल जाए आपको, तो उनसे भी कर सकते हो आप। एक बार टॉपिक से अच्छे से क्लियर कर लो। जब आप 30-40 क्वेश्चन टॉपिक से आप कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके बाद फिर क्या करो, फिर सब्जेक्ट वाइज आपने स्टार्ट कर दो। जैसे मैथ्स के सब्जेक्ट का पूरा, मतलब जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो डेली आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ कि मेरे को मैथ्स का इस टाइम पर पूरी प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे कंटिन्यू डेली बेसिस पर करनी है। रीजनिंग की भी ऐसे ही करनी है, हिंदी की भी ऐसे ही, इंग्लिश की भी ऐसे ही। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने पूरे दिन के शेड्यूल में टॉपिक वाइज का भी टाइम रखो, डेली का भी, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो करते हो आप सब्जेक्ट वाइज भी रखो, एंड देन उसके बाद फुल पेपर का भी टाइमिंग रखो। मतलब वीक में चाहे 2 पेपर फुल लगाओ, ठीक है, जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और पार्ट 2 जो आपका पार्ट B है उसको भी आप कम से कम एटलीस्ट वीक में 2 पेपर तो पूरे फुल ऑन आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज ये कंटिन्यू रखो। इन 3 तरीक़ों से प्रैक्टिस करोगे, वन ऑफ दी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करी, तो आपने जब एक पेपर सॉल्व किया, फिर उसके बाद दूसरा पेपर सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन अभी करें, फिर 20, तो आपको ना सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी, डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर आपके डाउट आ रहे हैं, जिस टॉपिक में डाउट आ रहे हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो भी सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग है ना आप प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये इसलिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आप इस तीनों चीज़ों को अच्छे से अपनाओगे और अपनी प्रैक्टिस को वेल एंड गुड करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी कर लो, जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस को आज से शुरू करो, और जितनी बेस्ट कर सकते हो प्रैक्टिस उतनी बेस्ट। आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी आपका सिलेक्शन कितने अच्छे मार्क्स से होगा। अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके बेस्ट सोर्सेज भी बता देता हूँ मैं। बेस्ट सोर्सेज ये है कि आप सबसे पहले तो यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मंडे से मैं भी स्टार्ट करूँगा, यूट्यूब के हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूँगा, और DSSB के क्वेश्चंस उसके अंदर रखूँगा, और उससे अलग भी क्वेश्चन रखूँगा जिससे कि आपको मौका मिल सके उन सारे क्वेश्चन से डील करने का। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है DSSB PYQs का, जिसमें आप किरण पब्लिकेशन की कोई बुक खरीद सकते हो या किसी भी पब्लिशर की खरीद सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें DSSB के PYQs दिए हों आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, और जनरल पेपर तो कॉमन होता है, वो तो किसी भी पेपर के मिल जाए आपको तो भी आपके लिए काफ़ी है। तीसरा आप लोगों के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं भी चलाता हूँ। जैसे हमारे पास जो पेड बैचेस हैं उन सभी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होते हैं, यानी डेली बेसिस पर वो हर एक दिन मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी, फुल पेपर भी। ठीक है, इसके अलावा मैं फ्री बैच जो बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पर फ्री पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा मैं, लेकिन वीक में 1 या 2 ही अवेलेबल करा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी एक अच्छा जरिया है बच्चों को अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो 3 तरीके, यूट्यूब प्रैक्टिस, DSSB PYQs, और तीसरा ऑनलाइन मॉक टेस्ट।
इनसे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से तो इतनी अच्छी हो जाएगी क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वही तरीका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इन सारी बातों को फॉलो करके ज़रूर इन बातों का फ़ायदा उठाओगे और अपने सिलेक्शन को ज़रूर इंश्योर करोगे। अब फाइनली कुछ और बातों पर ध्यान देना है आपको, उन सब के बारे में भी आप सुन लीजिए। तो सबसे पहली बात है कि भाई पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव इसलिए रहो कि चाहे कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा हो, कि पॉजिटिव कि भाई हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो वो आपके लिए यूज़फुल है, किसी और के लिए यूज़फुल नहीं है। तो दुनिया आपको पॉजिटिव फील नहीं कराएगी, आपको खुद पॉजिटिव फील करना है। और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करो कि हाँ हर हाल में मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ कि ये DSSB एग्ज़ाम मेरे सामने कुछ नहीं है। इस तरीके की फीलिंग अपने अंदर लेकर के आओ, तब जा कर के वो कॉन्फिडेंस आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आप डेली का, वीकली का है ना, अपना एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि वो टाइम टेबल जब आप फॉलो करने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे करके आपको ऐसा फील होने लग जाएगा, अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो डेली एंड वीकली का टाइम टेबल या शेड्यूल बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि ऐसा अंधाधुंध पढ़ाई मत करो जिससे पता नहीं चले कि भाई एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली और एक दिन करी ही नहीं, है ना। हर दिन का बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए टाइम टेबल एंड शेड्यूल बनाना 100% ज़रूरी है। एंड इसके अलावा सब कुछ बंद कर दो पढ़ाई के अलावा, मतलब कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है अभी करना, एग्ज़ाम के बाद आप कर सकते हो तो एग्ज़ाम के बाद करो, ठीक है। बिल्कुल टोटली डिपेंड हो जाओ अपनी कि भाई मुझे हर हाल में किसी भी तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और आप लोग सारा का सारा दिन प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और अपने DSSB से रिलेटेड चीज़ों को देखने में ही इस्तेमाल करो, ठीक है। और इसके अलावा डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वो आपको जीके वाले सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बेस्ट सोर्सेज बता दो, या तो लूसेंट की बुक खरीद लो स्टैटिक जीके वगैरह के लिए, ठीक है, या अरिहंत की मनोहर पांडे आती है वो भी खरीद सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा स्पीडी पढ़ो, करंट अफेयर्स के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट है स्पीडी। एक मैगजीन आती है, 100 रुपये तक की आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, वो परचेज़ करो, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ो, चाहे आधा घंटा निकालो चाहे 1 घंटा निकालो, लेकिन डेली बेसिस पर आज से लेकर एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहो, ठीक है। चलो, आई होप फाइनली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इन सारी बातों को ज़रूर फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से निकालें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई फ्री बैच के अंदर सर हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, तो भाई फ्री बैच मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब पर DSSB के PYQs की प्रैक्टिस, DSSB के हर सब्जेक्ट के PYQs की प्रैक्टिस या उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी लेकर के हम मंडे से आ रहे हैं। तो ज़रूर जो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके यूट्यूब पर पढ़ाई करना चाहते हैं वो मंडे से 100% हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम तक आपको कंप्लीट भी करा करके दूंगा, ठीक है। उसके लिए कोई पेड बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कल अलग से किसी भी चीज़ तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर मैं पेड बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका। देखो, अगर आप बेसिक हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोप अप नहीं कर पा रहे और टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, या आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता, उस कंडीशन में पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है और आपको लगता है मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो टोटली आप यूट्यूब पर डिपेंड होकर के पढ़ाई कर सकते हैं, उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हल्का सा भी लगता है कि रिस्क ना हो जाए, या आपके हाथ से टाइम निकलता जा रहा है, या आप वो कोप अप नहीं कर पाते, या वो चीज़ें आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे, या वो इंडिविजुअल डिफरेंस की नीड है आपको, तब उस कंडीशन में 100% आपको यूट्यूब के अलावा पेड बैच की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपके हाथ से टाइम ना निकल जाए कहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ यूट्यूब का फ्री बैच ही काफ़ी है, ठीक है। और पेड बैच के लिए बच्चों आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूट्यूब का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारा कुछ, उसमें कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 1500 रुपीज़ में, ठीक है, 1500 रुपये में आप DSSB का पार्ट 1 पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो हमारे पास, ठीक है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स जो भी आपके पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, और इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें पेड नोट्स होंगे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको हर एक कंटेंट की जो भी क्लैरिटी लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिफाई हो जाएंगी 1500 रुपये में DSSB का, चाहे आप TGT हो, PGT हो, और अगर PRT और NTT हो तो आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, ओनली 1500 में।
ठीक है। तो अगर आप चाहें पेड बैच के साथ ज्वाइन करना तो आप मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे डिटेल मांगेंगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। पेड बैच की क्लासेस टीचमेंट ऐप के ऊपर होती हैं, ठीक है। टीचमेंट ऐप की डिटेल मैं आपको जब आप व्हाट्सएप करोगे तब मैं शेयर कर दूंगा और फिर उस पर आप इनरोल करा सकते हो, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पर क्लासेज होंगी और एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और चीज़ों के अंदर बेटर करते रहिए, ठीक है। मे गॉड ब्लेस।